सुंदरकांड पढ़ने से होने वाले भाई बड़े नुकसान, शो शब्दों में विश्लेषण। प्रथम दृष्टि में यह कथन चौंकाने वाला लगता है कि सुंदरकांड जैसे पवित्र ग्रंथ के पाठ से कोई नुकसान हो सकता है। सुंदरकांड तो रामचरितमानस का वह अंश है जिसमें श्री हनुमान जी की भक्ति, वीरता और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा का अद्भुत वर्णन मिलता है। फिर कैसे कोई नुकसान संभव है? दरअसल नुकसान स्वयं सुंदरकांड से नहीं होते, बल्कि इसके पाठ के प्रति लोगों की गलत धारणाओं, अंधविश्वास और असंयमित व्यवहार से कुछ मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत दुष्परिणाम हो सकते हैं। आइए इन तथाकथित नुकसानों को विस्तार से समझें। यौन, अंधविश्वास और कर्महीनता की प्रवृत्ति। सुंदरकांड का पाठ कई लोग समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए करते हैं, जैसे कि नौकरी न लगना, बीमारी ठीक न होना या कोई पारिवारिक कलह। धीरे धीरे ये धारणा बन जाती है कि केवल पाठ करने से सब ठीक हो जाएगा। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति प्रयास करना बंद कर देता है और कर्म की बजाय सिर्फ पाठ और पूजा पर निर्भर हो जाता है। यह कर्महीनता जीवन में प्रगति में बाधक बन सकती है। समय का संतुलन। कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ हर दिन घंटों तक करने लगते हैं, कभी कभी नियम से बंधकर इतने अधिक समय तक पाठ करते हैं कि बाकी जरूरी कामों के लिए समय नहीं बचता, चाहे वह काम हो, परिवार हो या स्वास्थ्य। ये समय प्रबंधन की दृष्टि से नुकसानदेह हो सकता है, विशेषकर छात्रों या नौकरी पेशा लोगों के लिए। मानसिक थकान और अनावश्यक भय। कई बार लोग सुंदरकांड पढ़ने को इतना अनिवार्य समझ लेते हैं कि अगर एक दिन छूट जाए तो उन्हें डर सताने लगता है कि कुछ अनहोनी हो जाएगी। ये आध्यात्मिक अभ्यास की जगह मानसिक बोझ बन जाता है। इस तरह का भय व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। शेयर, सामाजिक कटाव। अगर कोई व्यक्ति सुंदरकांड के पाठ को लेकर अतिवादी बन जाए, जैसे कि वह दूसरों को यह कहने लगे कि तुम्हारे जीवन में संकट है क्योंकि तुम सुंदरकांड नहीं पढ़ते, तो यह सामाजिक संबंधों में तनाव ला सकता है। इस तरह का व्यवहार लोगों को आपसे दूर कर सकता है और धार्मिक अहंकार को जन्म दे सकता है। वास्तविक शिक्षा से दूरी। रामचरितमानस और सुंदरकांड का सार है धर्म, कर्तव्य, निष्ठा और सेवा। परंतु अगर पाठ सिर्फ उपचार या चमत्कार की आशा में किया जाए आज, तो उसका वास्तविक अर्थ छूट जाता है। यह आध्यात्मिक भ्रम की स्थिति पैदा करता है, जहां व्यक्ति सोचता है कि बिना चरित्र परिवर्तन और सत्कर्मों के केवल पाठ से सब ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष। सुंदरकांड एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है और इसका उद्देश्य आत्मिक शांति, प्रेरणा और धर्मबोध देना है। लेकिन अगर इसका पाठ अंधविश्वास, भय या कर्महीनता के साथ किया जाए तो लाभ की बजाय ये कुछ हद तक नुकसानदायक बन सकता है। अतः आवश्यक है कि सुंदरकांड को सच्ची श्रद्धा, विवेक और संतुलन के साथ पढ़ा जाए। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक पॉजिटिव संस्कृत